हम लोग वर्ग दशम के पीयूषम पुस्तक के प्रथम भाग के प्रथम पाठ के 5 श्लोकों को पढ़ लिए हैं। अब जो है उस पाठ में अभ्यास है, उसको हम लोग बाद में करेंगे, किंतु परीक्षा में क्या होता है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? अर्थात प्रश्न तो एक ही होता है किंतु उसके कई उत्तर होते हैं और उन उत्तर में कोई एक उत्तर सही होता है और उसी उत्तर को चुन करके हम लोग जो है OMR शीट में भरते हैं। ठीक है, तो OMR शीट में भरने के लिए यहाँ हम लोगों के पास जो है बोर्ड में हम लोग लिखे हैं, ये बॉक्स बनाए हैं, यहाँ बॉक्स में भरेंगे किंतु परीक्षा में जो है OMR शीट में भरेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समय ज्यादा नहीं लेते हुए, क्योंकि इसमें अधिक समय लगेगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको करते हैं। पहले दिया हुआ है सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाएं। सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो सही का चिन्ह लगाना है। इसलिए पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या है? सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? किससे ढका हुआ है? 4 विकल्प दिए हैं, चारों विकल्पों को हम बोलेंगे और उनमें से जो सही विकल्प होगा उसका आप लोग बताएंगे। ठीक है, क हिरण्मय पात्र से, ख रजतमय पात्र से, ग ताम्रमय पात्र से, घ मृण्मय पात्र से। किससे? हिरण्मय पात्र से। हिरण्मय पात्र से। तो हिरण्मय पात्र के सामने हम लोग सही का चिन्ह लगा देंगे। बहुत ही सुंदर, उत्तमम सर्वेभ्यः। आप लोग सही उत्तर लगा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, छोटे से भी छोटा क्या है? छोटे से भी छोटा क्या है? क चींटी, ख मनुष्य, ग आत्मा, घ हवा। कौन सा है? आत्मा। शुद्धम अतीव शुद्धम उत्तरम। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, बड़े से भी बड़ा, बड़े से भी बड़ा क्या है? क्या है? तो इसमें पहला विकल्प है हाथी, दूसरा जिराफ, तीसरा मगरमच्छ, चौथा आत्मा। अब इसमें कौन सा सही उत्तर है? आत्मा। ये भी सही उत्तर। बहुत ही सुंदर, उत्तम। यानी कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अभ्यास किया है। जो पढ़ेगा उसी को ना आएगा, और जो नहीं पढ़ेगा बहुत भारी संस्कृत है, उससे उठेगा ही नहीं, उठेगा। तो ये तीसरा जो है आत्मा हो गया। अब इसके बाद जो है चौथा प्रश्न क्या है? किसकी सदैव जय होती है? किसकी सदैव जय होती है? बलवान की, ख सत्य की, ग असत्य की और घ बुद्धिमान की। किसकी सदा जय होती है? सत्य की। सत्य की सदैव जय होती है। बहुत ही सुंदर उत्तर, सत्य की। कौन सा ऑप्शन है? ख, है ना। अब इसके बाद है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो है, कौन अपना नाम और रूप त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है? कौन अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में विलीन हो जाती है? पहला ऑप्शन है विद्वत्ता, दूसरा हिमालय, तीसरा जल और चौथा नदियां। तो अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? नदियां। बहुत ही सुंदर, नदियां का टिक लगा दे नदियां को। अब छठा नंबर प्रश्न जो है वह है, किसको जानने के बाद मृत्यु के पार जाया जा सकता है? किसको जानने के बाद मृत्यु के पार जाया जा सकता है? क महान पुरुष को, ख तंत्र को, ग मंत्र को, घ अग्नि को। किसको जानने के बाद मृत्यु के पार जाया जा सकता है? महान पुरुष को। महान पुरुष को। ये तो 5वें श्लोक में है ना, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, है ना। श्लोक याद है ना आप लोगों को? बोलेंगे? तो बोलो तो एक बार। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदि
वर्णम तपसा परस्तात् त्वमेव विद्वासि मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। उत्तम, बहुत ही सुंदर। हम लोगों को देख करके बहुत से लोगों को सीखने को भी मिलेगा कि हम लोग इतना अच्छा संस्कृत पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये छठा प्रश्न जो है इसका उत्तर क्या है? महान पुरुष। अहम एतम महानतम पुरुषम वेद। तो महान पुरुष को जानने के बाद ही मृत्यु के पार जाया जा सकता है। हाँ, तो सातवां नंबर प्रश्न है, साधक किसको जानकर मृत्यु के पार जाता है? साधक किसको जानकर मृत्यु के पार जाता है? पहला प्रश्न, पहला विकल्प इंद्र को, दूसरा यमराज को, ग महान पुरुष को, घ इनमें से कोई नहीं। किसको जान करके? महान पुरुष को। उत्तम, बहुत ही सुंदर। अब इसके बाद आठवां प्रश्न, कौन सा प्रश्न है? आठवां। इसके पहले हम लोगों ने 7 प्रश्नों को कर लिया, इसमें से 7 में 7 नंबर आपको आए, है ना। अब आठवां प्रश्न जो है, स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? पहला सत्य का, ख जल का, ग घड़ा का, घ असत्य का। किसका ढका हुआ है? सत्य का। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे उत्साह के साथ आप लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए अब 9वें प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 9वां प्रश्न है, ब्रह्म की कृपा से किसको जानते हैं? ब्रह्म की कृपा से किसको जानते हैं? पहला क देवता को, ख आत्मा की महिमा को, ग इंद्र को, घ सबको जानते हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? आत्मा की महिमा को। बहुत ही सुंदर, आत्मा की महिमा को, महिमानम आत्मनः, है ना। अब इसके बाद 10वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, हिरण्मयेन पात्रेण। ये श्लोक पूरा है, लेकिन इसमें इतना ही लिखा गया है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं कुशल पात्रेणु सत्यधर्माय दृष्टये। हाँ, तो यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? पहले विकल्प सुनेंगे और उसके बाद इसका उत्तर देंगे। पहला विकल्प है कठोपनिषद से, पहला है कठोपनिषद से, दूसरा है मुंडकोपनिषद से, ग ईशावास्योपनिषद से और घ गीता से। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। बहुत सुंदर, ईशावास्योपनिषद से प्रथम श्लोक लिया गया है। इस तरह से ये ध्यान देना है, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये प्रश्न है, ये प्रश्न के प्रारूप हैं। ये वही प्रश्न नहीं है जो हमारे परीक्षा में आ जाएंगे, किंतु ये है कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे, किंतु इसको पढ़ने वाला जो है, इसको पढ़ने वाला, ये प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाला जो है परीक्षा में निश्चय ही 100 में 100 नंबर लाएगा, है। इसलिए हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अब जो है 11वां प्रश्न जो है वह क्या है? यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे। यह एक श्लोक है जो मंगलम प्रथम पाठ का चतुर्थ श्लोक है। कौन सा श्लोक है? चतुर्थ श्लोक है। वह श्लोक कहाँ से लिया गया है? क मुंडकोपनिषद से, ख गीता से, ग ईशावास्योपनिषद से और घ कोई नहीं सही है। अब इसमें से कौन सा उत्तर सही है? मुंडकोपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। हाँ, मुंडकोपनिषद से। यानी कि आपका भी उत्साह बढ़ रहा है, तो उत्साह में हम लोग बहुत जोर जोर से नहीं बोलेंगे, थोड़ा सामान्य ही बोलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का सही हो रहा है। 11 प्रश्नों में 11 सही हुए हैं। अब 12वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग? 12वां है, उपनिषदों में किसका वर्णन है? उपनिषदों में किसका वर्णन है? बहुत से उपनिषद हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो क ब्रह्म का, ख श्लोकों का, ग शिक्षक का और घ सब का वर्णन है।
अब आप लोग बताएंगे कि इसमें सही उत्तर कौन सा है। श्लोक का अशुद्ध उत्तर हो गया। इसमें क्या है? ब्रह्म का। हाँ, ब्रह्म का। किसका वर्णन है? ब्रह्म का। हाँ, क्योंकि उपनिषदों में जो है श्लोक तो है ही, श्लोक है, मंत्र है, यही ना है, लेकिन उन श्लोकों के द्वारा किसका वर्णन किया जाता है? ब्रह्म का। ब्रह्म का, भगवान परमेश्वर का ही, जीव और ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है। तो यहाँ ब्रह्म उत्तर है, इसलिए यह उत्तर सही है। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है? मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? ये देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न भी परीक्षा में उलझा सकता है। प्रश्न यह उलझा सकता है इसलिए कि जो पढ़ेगा उसी को ना याद रहेगा कि कितने हैं, और जो नहीं पढ़ेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं? इसका पहला उत्तर है 2, ख 3, ग 4 और घ 5। इसमें से सही उत्तर कौन सा है? 5। कितने श्लोक हैं? 5। हाँ, इससे लग रहा है कि आप लोग पढ़े हैं, पांचों श्लोकों को पढ़े हैं। मंगलम पाठ में 5 ही श्लोक हैं और 5 श्लोकों के द्वारा ही ईश्वर और जीव के बारे में वर्णन किया गया है, और उसी को हम लोग अभी जान रहे हैं। अब इसके आगे वाला जो प्रश्न है इसको जानते हैं। हाँ, तो हम लोग 13 प्रश्न पढ़ लिए। 14वां प्रश्न, 14वां प्रश्न क्या है? विद्वान किनसे मुक्त होकर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है? विद्वान किनसे मुक्त होकर दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है? नाम तथा रूप से, धन से, जीवन से, या कोई नहीं? इनमें से सही उत्तर कौन सा है? नाम तथा रूप से। शुद्धम, बहुत ही अच्छा। नाम तथा रूप से। नाम तथा रूप से। तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। बहुत ही सुंदर। इसके बाद 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न है ह्याप्त कामा। क्या है? ह्याप्त कामा का शुद्ध संधि विच्छेद है। ह्याप्त कामा का शुद्ध संधि विच्छेद है। क्या होगा? ह्य धन आप्त कामा, को में है ह्य धन आप्त कामा, ख में है ही धन आप्त कामा, ख में क्या है? ही धन आप्त कामा, ग में है ह्याप्त धन कामा, काम, और घ में है सभी। इनमें से सही उत्तर क्या होगा? ही धन आप्त कामा। ही धन आप्त कामा। बहुत ही सुंदर। ये ही धन आप्त कामा जो है, ये हम लोग यानी कि इसलिए प्रतीत हो रहा है कि हम लोगों को संधि भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संधि भी। संधियों को भी पढ़ करके जब हम लोग ध्यान में रखेंगे तो परीक्षा में कोई भी संधि आएगी तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है? 16वां प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न जो है निहितः। निहितः का शुद्ध रूप है। निहितः का शुद्ध रूप है। क निधन त, ख निधन त, ग निधन हित, घ सभी। कौन सा सही उत्तर है? निधन त। निधन त, अर्थात नि जो है धातु है और क प्रत्यय है। त प्रत्यय है, तो ये हम लोगों का सही हो गया क, है ना। इसके बाद 17वां प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न जो है नान्य। नान्य का समास विग्रह होगा। नान्य का समास विग्रह होगा, यानी कि समास भी पूछता है प्रश्न में जो है, परीक्षा में समास भी आता है ना। नान्य का समास विग्रह होगा क ना धन्य, ख न धन अन्य, ग अन धन्य, घ अन्याय। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है? न धन अन्य। बहुत ही सुंदर। न धन अन्य, नान्य, है ना। तो ये समास भी हम लोगों को पढ़ना है। समास भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो परीक्षा में हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं, है ना। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न, अष्टादश संख्या, अष्टादश प्रश्न, अष्टादश प्रश्न किमस्ति? विमुक्तः का प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा। विमुक्तः का प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा। क बी
धन मुंच धन त, ख बी धन मुकत, ग बिमु धन त, और घ का कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही है? बी धन मुंच धन त, बी धन मुंच धन त, बी धन मुंच धन त, ये सही होगा। बी उपसर्ग है। बी क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग है, अर्थात उपसर्ग भी हम लोगों को याद करना होगा। उपसर्ग तो आप लोगों को याद होगा। याद अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा, और नहीं तो क्या पता कहीं आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बी उपसर्ग है। मुंच क्या है? मुंच धातु है। मुंच क्या है? धातु है। और तो क्या है? प्रत्यय है। यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय मुंच धातु में दोनों लगे हैं, तो क्या बना है? विमुक्ता। क्या बना है? विमुक्ता। इसलिए हम लोगों का सही क्या होगा? बी धन मुंच धन त। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है दीर्घ संधि का उदाहरण है। 19वां प्रश्न क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो इसमें पहला क है न धन अनृतम, ख धन ईशः, ग त्वम धन एव, घ इति धन आदि। इनमें से कौन सा सही है? न धन हाँ, न धन अनृतम। क्या सही है? न धन अमृतम। क्योंकि दीर्घ संधि में अ धन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी, उ धन उ बराबर बड़ा उ, री धन री बराबर बड़ी, और री धन री बराबर बड़ी। बड़ी। तो इसमें दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व या दीर्घ की संधि होगी, किंतु परिणाम क्या होगा? दीर्घ ही होगा। तो न में भी अ है, उसके बाद भी अ है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए हैं? आ हो गए हैं। तो क्या हो गया? नाम। तो यह दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। 20वां और अंतिम प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? याप्त कामा। एक शब्द है याप्त कामा। याप्त कामा किस संधि का उदाहरण है? याप्त कामा किस संधि का उदाहरण है? क दीर्घ संधि, ख गुण संधि, ग यण संधि और घ आयादि संधि। इनमें से कौन सा सही होगा? यण संधि। यण संधि। यण संधि, यण संधि में क्या होता है? इको यणचि। क्या होता है? इको यणचि। तो इक का यण हो जाता है कब? जब इक के बाद अच हो तो, अर्थात इक प्रत्याहार इ उ रि ली के बाद यदि अच वर्ण आए तो क्या हो जाएगा? उसका यण हो जाएगा। य व र ल। इ का य, उ का व, रि का र और रि का ल। तो यहाँ क्या हो गया है? ही आप्त कामा। याप्त कामा जो है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ही धन आप्त कामा। इधर आया था क्या? हाँ, यहाँ देखो, यहाँ आया भी है ही धन आप्त कामा। तो ही धन आप्त कामा, ह में ई है, ई के बाद अच है, आ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? य हो गया, है ना। तो याप्त कामा यह यण संधि का उदाहरण हो गया। इस तरह से हम लोग 20 प्रश्नों को, इसको हम लोग इस जो देख रहे हैं इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट करके और आराम से देख करके पढ़ करके याद कर सकते हैं। और जब याद करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? परीक्षा में यही सब प्रश्न आते हैं, इसी तरह के प्रश्न आते हैं। और इन प्रश्नों को हम लोग जब याद कर लेंगे तो हम लोगों के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि इससे अलग कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। इन्हीं प्रश्नों का हेर फेर करके इधर उधर शब्द करके यही सब प्रश्न आते हैं। तो इसकी जब हम लोग तैयारी करेंगे, तैयारी करने के बाद जो है परीक्षा में जब बैठेंगे और हमारे सामने प्रश्न पेपर आएगा तो हमको लगेगा इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है? ये तो सब हमको आता है। आज जो नहीं पढ़ा रहेगा वो कहेगा कि बाप रे बाप इतना हार्ड आया था, समझ में नहीं आ रहा था। बोलते हैं ना। इसीलिए परीक्षा तो सबकी अच्छी होती है। परीक्षा कोई भी विद्यार्थी देकर आता है तो उससे पूछो परीक्षा कैसी गई? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। किंतु परिणाम ही बताता है कि परीक्षा कैसी हुई है। परिणाम आने के बाद जब वह व्यक्ति, वह छात्र जो है पढ़ा नहीं रहता और फेल करता है तो कहता है कि हमारा नंबर कट दिए हैं। हाँ? और उसका नंबर कौन काट लिया? बाकी लोगों का नंबर क्यों मिल गया? उसी से दुश्मनी थी। हाँ?
तो ये ध्यान देना है, जो पढ़ेगा वही परीक्षा पास करेगा, उसी को अच्छे नंबर मिलेंगे और अच्छे नंबर के लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा। अर्थात व्याकरण में हम लोगों को प्रकृति प्रत्यय, समास, संधि, इन सबको भी पढ़ना है पाठ के साथ साथ। तो हम लोग इन सबका अध्ययन करेंगे, बीच बीच में जैसा समय आएगा वैसा करेंगे और ध्यान देकर पढ़ेंगे। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ये सब जरूर करेंगे, क्योंकि इससे उत्साह बढ़ता है और उत्साह बढ़ने के बाद ही कुछ भी होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम लोग ये आज का जो है छठा पाठ है ना, छठवीं कक्षा जो है, यानी कि 5 कक्षाओं में 5 श्लोकों को पढ़े और 6वें दिन जो है हम लोग ये प्रश्नोत्तर को पढ़े हैं। इसके बाद देखो 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। एक तो वैकल्पिक प्रश्न आते हैं जो ओएमआर शीट में भरा जाता है, उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न आते हैं, ठीक है, दीर्घोत्तरी प्रश्न भी आते हैं। तो उन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तत्काल हम लोग बहुवैकल्पिक प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।